लिली के मैनर से बाहर निकलने के बाद वह उस रात सो नहीं पाए। भूतिया आकृति और पुरानी तस्वीर का चेहरा उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। अगली सुबह उसने अपने दोस्तों सैम और रिया को अपनी अनुभव की कहानी सुनाई। वे दोनों भी उत्सुक हो गए और निर्णय लिया कि उन्हें भी मैनर की रहस्यमयी गुत्थी सुलझाने में लिली की मदद करनी चाहिए। तीनों दोस्त एक बार फिर हार्ग्रोव मैनर की ओर बढ़े, लेकिन इस बार दिन के उजाले में। अंदर कदम रखते ही उन्होंने उस पुराने चित्र की ओर बढ़ने का फैसला किया। चित्र के पीछे एक छोटी सी दराज थी जो सालों से किसी ने नहीं छुई थी। जब उन्होंने दराज खोली तो उन्हें एक पुराना धूल से भरा पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि लापता लड़की, जिसका नाम एलेन था, हार्ग्रोव परिवार का एक सदस्य थी। पत्र में बताया गया था कि एलेन ने कुछ महत्वपूर्ण रहस्य जान लिए थे जिससे उसकी जान को खतरा हो गया था। उसे बचाने के लिए परिवार ने उसे मैनर में छुपा दिया था, लेकिन एक रात वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। जैसे ही लिली, सैम और रिया ने पत्र पढ़ा, उन्हें महसूस हुआ कि एलेन की आत्मा अब भी मैनर में भटक रही थी, उसकी कहानी को पूरी तरह से बताए जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। वे अब ये समझ गए थे कि उन्हें न केवल एलेन की कहानी जाननी थी, बल्कि उसकी आत्मा को शांति भी दिलानी थी। उन्होंने मैनर में और गहराई से खोजबीन करने का निर्णय लिया। विभिन्न कमरों और तहखानों को छानते हुए वे उन सुरागों को इकट्ठा करने लगे जो एलेन की कहानी को पूरा कर सकते थे। हर एक सुराग के साथ वे एलेन की कहानी के और करीब आते गए, और अंत में उन्होंने एलेन की आत्मा को मुक्त करने का तरीका खोज निकाला। मैनर में एक पुराना तहखाना था जहां एक गुप्त दरवाजा था। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्हें एलेन की आखिरी लिखी हुई डायरी मिली। डायरी में उसने अपने पूरे सफर और संघर्षों का वर्णन किया था। उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसकी कहानी को दुनिया के सामने लाया जाए और उसकी आत्मा को शांति मिले। लिली, सैम और रिया ने डायरी को कस्बे के इतिहास संग्रहालय को सौंप दिया। एलेन की कहानी को जानने के बाद मैनर के आसपास की सभी रहस्यमयी घटनाएं बंद हो गईं। एलेन की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी और रिवर्टन के लोग भी अब चैन की नींद सो सकते थे।